आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस मंगलवार की सुबह लगभग 8 बजे आसनसोल जेल पहुंची। सूत्रों के अनुसार अनुव्रत मंडल की पेशी के लिए आसनसोल से दुबराजपुर कोर्ट ले जाया जा रहा था। ज्ञात हो कि कई साल पहले वीरभूम जिला के दुबराजपुर में सीपीएम और तृणमूल में झड़प हुई थी। दुबराजपुर थाने में एक सब इंस्पेक्टर की मौत के मामले में ये केस सामने आया है। गौ तस्करी के मामले में आरोपी अनुव्रत मंडल को उसी मामले को लेकर दुबराजपुर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। वहीं ईडी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से अनुव्रत मंडल को दिल्ली लाकर पूछताछ करने की अनुमति दे दी गई है। यानी अब ईडी उनसे गौ तस्करी मामले में दिल्ली ले जाकर पूछताछ कर सकती है। अनुव्रत मंडल को मंगलवार को दिल्ली ले जाने की तैयारी ईडी की थी, लेकिन फिलहाल दिल्ली की यात्रा रद्द की जा सकती है, क्योंकि दुबराजपुर कोर्ट में पेशी के बाद मामले में न्यायाधीश ने अनुव्रत मंडल को दुबराजपुर थाना पुलिस हिरासत में 7 दिन तक रहने का निर्देश दिया है। 7 दिनों के बाद दुबराजपुर कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि अनुव्रत मंडल को ईडी दिल्ली ले जा सकती है या नहीं। चौदह दिसंबर के दिन रामकिशन डंगाल में हुई भगदड़ की घटना में 27 नंबर वार्ड की भाजपा पार्षद चैताली तिवारी के नाम आसनसोल नॉर्थ थाने ने एक समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 20 दिसंबर को पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया था। बता दें कि कल यानी सोमवार को जब पुलिस नोटिस लेकर चैताली तिवारी के घर पहुंची थी तो उस वक्त घर पर ताला लगा था और घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए नोटिस उनके घर के दरवाजे पर ही चिपकाकर पुलिस चली आई। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब सुबह 10 बजे से ठीक पहले पुलिस का एक बड़ा दल जितेंद्र तिवारी के घर पहुंचा। इस मामले में जांच अधिकारी सुभाष बंदोपाध्याय के अलावा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के 2 एसीपी इप्सिता दत्ता और श्रीमंत बंदोपाध्याय, आसनसोल सीआई स्नेहमय चक्रवर्ती, आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस स्टेशन और महिला पुलिस स्टेशन ओसी भी शामिल थे। लेकिन जितेंद्र तिवारी के आवास पर ताला लगा होने के कारण पुलिस अधिकारी सीढ़ियों पर खड़े होकर इंतजार करते रहे और फिर बेरंग लौट गए। बाद में 22 दिसंबर तक पूछताछ के लिए हाजिर होने का एक और नोटिस उनके दरवाजे पर चिपका दिया। वहीं दूसरी ओर लगभग 11 बजे जितेंद्र तिवारी ने अपने ट्विटर अकाउंट से बंगला में एक ट्वीट करते हुए कहा कि वे बंगाल छोड़कर नहीं जाने वाले। जन्म हुआ है बंगाल की मिट्टी में, मौत होगी बंगला माँ की गोद में। आसनसोल के तृणमूल नेता जो समझ में आ रहा करे। जितेंद्र तिवारी के ट्वीट के साथ इस बात ने भी राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी कि मंगलवार को जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले में सुरक्षा की मांग की। कोर्ट ने केस दर्ज करने की अनुमति दे दी। बुधवार को जस्टिस रॉय सेन गुप्ता की बेंच में सुनवाई होने की संभावना है। बता दें कि 14 दिसंबर के भगदड़ कांड में पुलिस ने जितेंद्र तिवारी, चैताली तिवारी, गौरव गुप्ता और अमित तुलसियान तथा अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। चैताली तिवारी के घर से बेरंग लौटने के बाद पुलिस ने 18 नंबर वार्ड के भाजपा पार्षद अमित तुलसियान को दुर्गापुर से गिरफ्तार कर आसनसोल नॉर्थ थाना पूछताछ के लिए ले आई। अब देखना यह है कि क्या पुलिस पार्षद अमित तुलसियान को पूछताछ के बाद छोड़ देगी या कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। इस बारे में टिप्पणी करते हुए टीएमसी के कद्दावर नेता वी शिवदासन दासू ने कहा कि ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, इसलिए आरोपियों पर नोटिस के जरिए सम्मानजनक तरीके से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जब वाम की सरकार थी तब आधी रात में गहरी नींद से जबरन उठाकर पुलिस ले जाती थी। आरोपियों को कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए, न कि बाकियों को छोड़कर सिर्फ अपने लिए सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। আমরা বলছি পারমিশন लिए नहीं, তোমরা বলছো পারমিশন দিয়েছি তো তোমরা দেখিয়ে দে, প্রশাসনকে দেখিয়ে দে। প্রশাসন অত বড় কাজ করছেন এখন পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস মমতাজি নেতৃত্বের সরকার আসার পর অত বড় কাজ করছেন, বিরোধী দলে কাউকে ধরার পহলে নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে। আর আমরা 25 বরস বামপন্থ সরকারের বিরোধী দলে আমরা থাকতাম, उस समय যত কেস খাইছে 40-41টা কেস আমি নিজে খাইছে, 3 বার আমাকে জেল যেতে হয়েছে। যে লোক যে বলছিল ওই সময় ও লোক তো আমার वकील ছিল ওই সময়, তো ও भी ভালো করে জানে ওই সময় কি নোটিশ দেখে ডাকেছে। বাড়িতে রাতে 2টা সময় 3টা সময় শুয়ে থাকতাম, বাড়িতে পুলিশ ঢুকে লেকে চলে যাচ্ছিল আর কেস দিয়েছিল, কোর্টে পাঠাতাম। আর আজকে তো আপনাকে সম্মান দেখে ডাকেছে, তো তোমাকে যে নোটিশ দিয়েছে নোটিশে উত্তর যাকে বলার দরকার আছে
কি জন্য আমাকে ডাকিয়েছে, এই নোটিশে এইরকম লিখিয়েছে, আমি এই মানছি না, এই তো আমি এই জন্য কোর্টে যাব না, যে করার আছে তুমি ডেমোক্রেসিতে কর। মাগার সেন্টিমেন্ট কথা বলবে না, মানুষ বকা নেই, মানুষ ভালো করে বুঝিয়ে গেছে। तुम्हारे घर की फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के साउथ पीपी अंतर्गत सेंड्रेलो रोड स्थित बंधन बैंक की शाखा में अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई जो ग्राहकों ने बैंक में एफडी के तौर पर जमा की थी, आज जब वे अपने पैसों की खोज के लिए बैंक पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्राहकों ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। मंगलवार की सुबह बंधन बैंक के सामने हंगामा करते हुए ग्राहकों ने प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन कर रहे ग्राहकों की मांग थी कि उनका पैसा तत्काल भुगतान किया जाए। जाली प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप बैंक के एक कर्मचारी कल्ला निवासी देवदास गोप के ऊपर लगा है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि देवदास गोप बंधन बैंक के दुम्हारी शाखा में कार्यरत है। ग्राहकों का आरोप है कि देवदास गोप ने कई लोगों से फिक्स डिपॉजिट कराने के नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट कर जाली प्रमाण पत्र दिए हैं। कई ग्राहकों ने बताया कि वे लोग वर्ष 2019 में 3 वर्ष के फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए बंधन बैंक आए थे। उस समय देवदास गोप इसी शाखा का कर्मचारी था। उन लोगों से एफडी के लिए पैसा जमा कर प्रमाण पत्र दिया गया। किसी ने 8 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 2 लाख पैसा फिक्स डिपॉजिट करवाया था। जब उनकी अवधि पूरी हो गई और वे लोग बैंक आए तो उन्हें पता चला कि जो फिक्स डिपॉजिट का प्रमाण पत्र उन्हें दिया गया है वह जाली है। इस बात की खबर फैलते ही कई ग्राहक बैंक के सामने पहुंच गए और उन लोगों ने बैंक प्रबंधन से अपनी शिकायत दर्ज करवाई और हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ने लगा तो बैंक प्रबंधन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया। मामले को लेकर बंधन बैंक से भी बातचीत की गई। बैंक प्रबंधन ने कहा कि उन्हें इसकी शिकायत मिली है, बैंक ग्राहकों के साथ है, बैंक द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन पैसा भुगतान करने में बैंक असमर्थ है क्योंकि ग्राहकों के पास जो प्रमाण पत्र है वो जाली है। फिर भी इस मामले में जो भी सहायता बैंक की तरफ से हो सके की जाएगी। हम लोग, मेरे वाइफ का नाम पर 3 लाख और हमारा 5 लाख था, फिक्स डिपॉजिट किए थे हम लोग, और हमको पैसा का ज़रूरत पड़ गई। हम बोले चलो फिक्स तो तोड़ देते हैं। तो जो बैंक का स्टाफ है, बंधन बैंक का स्टाफ, उसको हम लोग फ़ोन किए तो बोला ठीक है दादा, आप एक काम कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट्स तो लेके आइए। डॉक्यूमेंट्स ले जाके दुम्हानी ब्रांच में जमा किए, क्या वहाँ उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो जमा करने के बाद वो बोला ठीक है, 2-4 दिन के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। एक बंदा को हम 8 लोग 8.5 लाख का चेक देते। उसके बाद 2-3 दिन लगा। 2-3 दिन के बाद हम लोग बोले कि पैसा हमको चाहिए, पार्टी जवाब दे रहा, तो बोलता है चेक तो आप डाल दीजिए, क्लियर हो जाएगा। चेक तो बाउंस हो गया। तब जाके हम लोग खोजने शुरू किए, तब देख रहे लड़का तो है ही नहीं। हम लोग को खोजते खोजते देख रहे बाकी बहुत आदमी का पैसा डूब गया है। 2021 একটা 1 লাখ টাকা আমার কাছে নিয়েছিল ফিক্সড ডিপোজিট করার জন্য। তো সে আমাকে একটা ভুয়ো সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। সেই ভুয়ো সার্টিফিকেট যখন আমি ভাঙাবো মনে করি, তো ও আমার বাড়িতে এসে সব কিছু কাগজপত্র নিয়ে গেছে। তারপর আমি যখন ব্যাংকে খবর নিচ্ছি দেখছি না, ওটা মানে একদম ভুয়ো জাল, ইয়ে করেনি। লোকটা এখন আছে, লোকটা পাওয়া যাচ্ছে না। ওর বাড়িতে গেছিলাম, ও 2 দিন থেকে গায়েব হয়ে গেছে, ওকে পাওয়া যাচ্ছে। কোথায় বাড়ি? তো আপনারা কমপ্লেন করেছেন থানাতে? ঘটনাটা হচ্ছে যে আমি হচ্ছে ব্যাংকে ব্যাংকের স্পোক পার্সন নয়, ব্যাংক ওটা দোমানি ব্রাঞ্চে ঘটনাটা ঘটেছে। এখানেও কয়েকটা কাস্টমার ইনভলভমেন্ট আছে। আমরা এখানে এত জিনিসটা তদন্ত করার চেষ্টা করছি। ব্যাংকের তরফ থেকে ওর নামে এফআইআর করেছে। ব্যাংক যা যা করছে সেগুলো আমরা টাইম টু টাইম সব কিছু ডিটেলস আপনাকে দিয়ে দেবো, সমস্ত কিছু টাইম আমি দিয়ে দেবো। আপনার নাম? শুভময় চ্যাটার্জি, আমি এখন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এই ব্রাঞ্চে, এবং ব্যাংকের থেকে যতটা কোঅপারেশন দরকার ততটা কোঅপারেশন কাস্টমারকে করা